नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए, अंतिम कक्षा में हमने अव्यय के बारे में पढ़ा। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के अपर नाम क्या है, अपर नाम से मतलब दूसरे नाम क्या है, अविकारी है, निपात इत्यादि अव्यय को कहा जाता है। अव्यय में किसी विभक्ति, लिंग, वचन आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय 4 प्रकार के बताए गए, गद्य एवं उपसर्ग बताए गए, समुच्चय बोधक बताए गए। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, संयोजक करना, वियोजक करना, मनुष्य के खुद के मन का भाव को प्रकट करना, और एक क्रिया आदि वाले बताए गए। ठीक है, उन्हीं को अभी हम पूरा करने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय जो थे वो आदि हमने अंतिम कक्षा में पढ़े थे, आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे आदि। ठीक है, एक बार सिर्फ रिवीजन करेंगे, एक बार में फटाफट, बाकी हम नीचे आएंगे। नीचे वाले जो हम आज से शुरुआत करेंगे उनका वही कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करेंगे। सॉरी, हमारे साथ बोलिएगा। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, श्वः आने वाला कल, बहुधा बहुत बार, कुत्र या क्वा कहाँ, यत्र जहाँ, सर्वत्र सब जगह, सदा जब, क्षम्यता, यदा जब, कदा कब, तदा सब, अद्य आज, ह्य कल, स्व अपना, श्वः यानी तो आने वाला कल, और स्वः यानी अपना, इदानीं इस समय, तदानीं उस समय, अधुना इस समय, अन्येधुः दूसरे दिन, अत्रैव यहीं, परश्वः परसों, मृषा झूठ, माँ मत, बहु बहुत, एव ही एकदा एक बार, उच्च ही जोर से या ऊंचाई पर, नीचे ही नीचे, अधः नीचे, बहि बाहर, इत्थम इस प्रकार, कथम कैसे या किस प्रकार, च और, अपि भी, अतः इसलिए, शीघ्रम जल्दी, सहसा अचानक, ध्रुवम ही अतीव अत्यधिक, तथा वैसे या उस प्रकार, सार्धम साकम सह साथ, कश्चित कोई, एतावत इतना अधिक, तत्रैव वहाँ वही। चलिए आज पढ़ेंगे हम वही, एक एक अव्यय उठाएंगे, उनका कम से कम 4 से 5 बार हम अर्थ बोलेंगे। ठीक है, पुरा प्राचीन काल में, पुरा प्राचीन काल में, पुरा प्राचीन काल में, एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार, अन्यच्च, अन्यच्च यानी और भी, दिक धिक्कार, तुष्णीम शांत या चुपचाप, शनैः शनैः धीरे धीरे, सदा अथवा सर्वत्र हमेशा, अन्यत्र दूसरी जगह, उभयत्र दोनों जगह। फिर से बोलेंगे, पुरा प्राचीन काल में, पुरा प्राचीन काल में, पुरा प्राचीन काल में, एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार, अन्यच्च और भी, अन्यच्च और भी, अन्यच्च और भी, धिक धिक्कार, दिक धिक्कार, दिक धिक्कार, तुष्णीम शांत या चुपचाप, तुष्णीम शांत या चुपचाप, तुष्णीम शांत या चुपचाप, शनैः शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः धीरे धीरे, सदा अथवा सर्वत्र हमेशा, सदा अथवा सर्वत्र हमेशा, सदा अथवा सर्वत्र हमेशा, अन्यत्र दूसरी जगह, अन्यत्र दूसरी जगह, अन्यत्र दूसरी जगह, उभयत्र दोनों जगह, उभयत्र दोनों जगह, उभयत्र दोनों जगह, नोचेत नहीं तो, नोचेत नहीं तो, नोचेत नहीं तो, क्रमशः लगातार, क्रमशः लगातार, क्रमशः लगातार, नक्तम रात्रि में, नक्तम रात्रि में, नक्तम रात्रि में,
दिवा दिन में, दिवा दिन में, दिवा दिन में, दिवा दिन में। नूनम निश्चयी, नूनम निश्चयी, नूनम निश्चयी। अत्किम तो क्या, अत्किम तो क्या, अत्किम तो क्या। किंच और क्या, किंच और क्या, किंच और क्या। कदापि न, कदापि न, कदापि न, कदा कभी भी नहीं, कदापि न कभी नहीं, कदापि न कभी नहीं। प्रति की ओर, प्रति की ओर, प्रति की ओर। तरही तो, तरही तो, तरही तो। यावत जब तक, यावत जब तक, यावत जब तक। विना बिना, विना बिना, विना बिना। नाना विभिन्न, नाना विभिन्न, नाना विभिन्न, नाना विभिन्न। अंतरेण विना, अंतरेण विना, अंतरेण विना। तावत तब तक, तावत तब तक, तावत तब तक। किंचित थोड़ा, किंचित थोड़ा, किंचित थोड़ा। चिरम देर तक, चिरम देर तक, चिरम देर तक। समीचीनम ठीक है, समीचीनम ठीक है, समीचीनम ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना ओके, समीचीनम, समीचीनम ठीक है, समीचीनम ठीक है। आम हाँ, आम हाँ, आम हाँ। यदि अगर, यदि अगर, यदि अगर। यद्यपि अगर अथवा वैसे, यद्यपि अगर अथवा वैसे, यद्यपि अगर अथवा वैसे। खलु निश्चय, खलु निश्चय, खलु निश्चय। न नहीं, न नहीं, न। आवाज ही नहीं, जोर से बोलिए। न नहीं, न नहीं, न नहीं। वृथा बेकार, वृथा बेकार, वृथा बेकार, वृथा बेकार। वा अथवा, वा अथवा, वा अथवा। कुत्रापि कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी। पुनः दोबारा, पुनः दोबारा, पुनः दोबारा। इति समाप्ति अर्थ में, इति समाप्ति अर्थ में। प्रायः कोई भी पंक्ति होता है फिर तत्पश्चात आता इति, यानी इस प्रकार। आप गीता जी उठाएंगे ना, गीता जी का प्रत्येक श्लोक के बाद में इति आते हैं, यानी इस प्रकार। समाप्ति के अर्थ का सूचक बताता है। या आप जैसे जो भी अध्याय हुआ, कुल कितने अध्याय, उसमें 18 अध्याय है, तो प्रथम अध्याय खत्म हुआ इति, ठीक है। आप वाल्मीकि जी की सॉरी रामायण उठा लीजिए, रामचरितमानस उठा लीजिए, अंत में इति, अंत में इति। इति मतलब समाप्ति अर्थ में। अब ये प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका है, प्रथम कांड समाप्त हो चुका है, प्रथम पर्व समाप्त हो चुका है, इति। या चूंकि की, या चूंकि की। संप्रति इस समय, संप्रति इस समय। अद्य आज, संप्रति इस समय। तू तो, तू तो, तरही तो, तू तो। अतएव इसलिए, अतएव इसलिए, अतएव इसलिए। इतः यहाँ से, इतः यहाँ से, इतः यहाँ से। क्वचित कहीं, क्वचित कहीं, क्वचित कहीं। कदाचित किसी समय, कदाचित किसी समय, कदाचित किसी समय। कथांचित किसी समय, कथांचित, क्षम्यता, कथांचित किसी प्रकार, कथनचित किसी प्रकार। क्वचित कहीं, क्वचित कहीं। कदाचित किसी समय, कदाचित किसी समय। कथनचित किसी प्रकार, कथम यानी कैसे, ठीक है। तो कथनचित किसी प्रकार, कथनचित किसी प्रकार।
पुरतः सामने, पुरतः सामने, पुरतः सामने, अधः नीचे, ऊपरतः ऊपर से ऊपर, ऊपरी ऊपर, पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, पृष्ठतः पीछे, पृष्ठतः पीछे, पुरतः आगे, पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, पृष्ठतः पीछे, अधः नीचे, अधः नीचे, ऊपर ऊपरी ऊपर। यतोहि क्योंकि, यतोहि क्योंकि, परितः चारों ओर, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, परितः चारों ओर, परितः यानी चारों ओर, पुरतः सामने, समीपम पास में, निकषा पास में, क्षमता, अभितः परितः चारों ओर, अभितः दोनों ओर, अभितः दोनों ओर, परितः यानी तो चारों ओर, अभितः यानी दोनों ओर, अभितः यानी दोनों ओर। पृथक अलग, पृथक अलग, देखो प्री बोलोगे आप क्योंकि री की मात्रा इसमें, तो पृथक अलग, पृथक अलग, पृथक बोलते हो तो र की मात्रा छड़ जाती है, पृथक बोलोगे तो री की मात्रा छड़ेगी। यहाँ किसकी मात्रा है? री, स्वर वाला जो री है, री से ऋषि, ये रे से रसायन, कौन सी मात्रा है? रे से ऋषि की, और रे से ऋषि को हम क्या बोलते हैं? री, तो क्या बोलेंगे इसको? पृथक, ना कि पृथक। क्या बोलेंगे? पृथक, बोलिए पृथक, बोलिए पृथक। पृथक यानी अलग, पृथक यानी अलग। इव की तरह, इव की तरह, सततम निरंतर, सततम निरंतर, सततम निरंतर, सम्यक भली भांति, सम्यक भली भांति, सम्यक भली भांति। एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते हैं। पूरा प्राचीन काल में एवं इस प्रकार, अन्यच्च और भी, धिक धिक्कार, तुषणिम शांतिया चुपचाप, शनहि शनहि धीरे धीरे, सर्वदा या हमें सदा या सर्वदा हमेशा, अन्यत्र दूसरी जगह, उभयत्र दोनों ओर, नोचेत नहीं तो, क्रमशः लगातार, इसको बोलेंगे क्रमशः, है ना, और उसको पृथक, 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 चलिए पृथक, री की मात्रा है, क्रमशः लगातार, नक्तम रात्रि में, दिवा दिन में, नूनम निश्चय ही, अर्थ किम तो क्या, किंच और क्या, कदापि न कभी नहीं, प्रति की और, तरही तो, यावत जब तक, विना बिना, नाना विभिन्न, अंतरेणा बिना, तावत तब तक, किंचित थोड़ा, चिरम देर तक, समीचीनम ठीक, आम हाँ, यदि अगर, यद्यपि अगर अथवा वैसे, खलु निश्चय, न नहीं, वृथा बेकार, वा अथवा, कुत्रापि कहीं भी, पुनः दोबारा, इति समाप्ति अर्थ में, यत चूंकि, संप्रति अब इस समय, तू तो, अतएव इसलिए, इतः यहाँ से, क्वचित कहीं, कदाचित किसी समय, कथनचित किसी प्रकार, पुरतः सामने या आगे, यतोहि क्योंकि, परितः चारों ओर, अभितः दोनों ओर, पृथक अलग, इव की तरह, सततम निरंतर, सम्यक भली भांति। क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए अब पढ़ेंगे हम ये जितने ये अव्यय हैं, 20 अव्यय हैं, ठीक है। इन 20 अव्ययों को हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, कुछ अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग, ठीक है। प्रसादे महल में एव ही, तयोः व्यय दोनों,
उन दोनों की शिक्षा यानी शिक्षा, भवेत यानी हुई, महल में ही उन दोनों की शिक्षा हुई। अर्थात एव का अर्थ हम ही पढ़ के आ चुके हैं। एव ही प्रसादे, महल में, प्रसादे में कौन सी विभक्ति? सप्तमी, सप्तमी एक वचन। अर्थात महल में ही तयो उन दोनों की शिक्षा, शिक्षा भवेत यानी होनी चाहिए, महल में ही उन दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। ज्ञातवंतवा अग्रे चलामा है, आगे चलो। किमपि कुछ भी, कोई भी, तम उसको, किमपि कुछ भी, कोई भी, दुखम यानी दुख, न यानी नहीं, भवेत यानी होना चाहिए, उसको कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, उनको कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। तम किमपि दुखम न भवेत, उनको कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। एकदा, एक बार, एकदा सह लघुडेन चलंतम वृद्धम अपश्यत्, एक बार वह लड्डू के लुढ़कते हुए, मतलब लंगड़ा के चलते हुए, वृद्धम यानी वृद्ध को, अपश्यत यानी देखता है, एक बार वह लंगड़ा कर चलते हुए वृद्ध को देखता है। तो एकदा, एक बार वह जो वृद्ध व्यक्ति हो जाएगा वो लाठी के सहारे चलेगा, तो थोड़ा सा वो अटक अटक के लंगड़ा के चलेंगे। तो बोल रहे हैं एक बार वह लंगड़ा कर चलते हुए वृद्ध को देखते हैं। तत्र, वहां, देवदत्तः तत्र अगच्छत्, देवदत्त वहां गया, देवदत्त वहां गया, कुत्रापि कहीं भी, सह वह, कुत्रापि कहीं भी, शांतिम शांति को, न अलबत यानी प्राप्त नहीं करता, न यानी नहीं, अलबत यानी प्राप्त करता, वह कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं करता। सह कुत्रापि शांति न अलबत, वह कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं करता। अतः सिद्धार्थः वट वृक्षस्य, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है ना, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अधः यानी नीचे, ज्ञानम यानी ज्ञान, अलबत यानी प्राप्त किया। सिद्धार्थ ने वट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, अधः यानी नीचे, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे। तो सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त करता है। सिद्धार्थः वट वृक्षस्य अधः ज्ञानम लभत, तदा यानी तब, तदा बुद्धः धर्मम उपादिशत्, तदा यानी तब, तब बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया। पुरा यानी पहले, पुरा हस्तिनापुरे शांतनु नाम नृपति ही अभवत्, पुरा यानी पहले, हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर में, शांतनु यानी शांतनु, नाम यानी नाम, नृपति ही यानी राजा, अभवत यानी हुए। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नाम के राजा हुए, प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नाम के राजा हुए। और कपिलः विनयी उदारः च आसीत्, कपिल विनयी और उदार था। कपिलः विनयी उदारः च आसीत्, कपिल विनयी और उदार था। नूनम यानी निश्चय ही, नूनम अद्य अहम पठिष्यामि, निश्चय ही आज मैं पढ़ूंगा। पठिष्यामि लिट लकार, भविष्य काल, मतलब आगे पढ़ूंगा, ठीक है। पढ़ रहा हूं, पठती, पढ़ चुका, अपठत, पढ़ूंगा, पठिष्यति। वर्तमान काल लट लकार पठती, लिट लकार भविष्य काल पठिष्यामि, और इधर भूतकाल तथा लट लकार में, लंग लकार में बनेगा आपके अपठत, ठीक है। अहम के लिए प्रयोग है, नहीं पठामी, पठिष्यामि, पठेगी, अपठम। नूनम यानी निश्चय ही, अद्य यानी आज, अहम यानी मैं, पठिष्यामि यानी पढ़ूंगा। इव की तरह, युद्धः वीरः इव आचरति, युद्ध में वीर की तरह आचरण करता है।
युद्ध वीरः इव आचरति, युद्ध में वीर की तरह आचरण करता है। यत् की मम एषा प्रतिज्ञा, मेरी यह प्रतिज्ञा अस्ति यानी है, यत् यानी कि अहम ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि, कि मैं ब्रह्मचर्य को धारण करूँगा। मतलब 4 भागों में हमारा जो जीवन होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तत्पश्चात संन्यास आश्रम। तो मैं ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लूँगा, स्थास्यामि यानी उसमें स्थापित हो जाऊँगा, उसमें चला जाऊँगा। कदापि कभी भी, अहम कदापि राज्यम न अधिकरिष्यामि, मैं कभी भी राज्य पर अधिकार नहीं करूँगा। कदापि यानी कभी भी। सदा यानी सदैव, अहम सदा स्वप्रतिज्ञां पालिष्यामि, अहम यानी मैं, सदा यानी सदैव, स्व यानी अपनी, प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा को, पालिष्यामि यानी उसका पालना करूंगा, मैं सदैव अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। सह यानी साथ, धीवरः सत्यवत्याः नृपतिनाः सह विवाहम् अकरोत्, धीवर सत्यवती राजा के साथ विवाह करता है। अतएव, इसीलिए, अतएव तेन कथितम, इसीलिए उनके द्वारा कहा गया है, तेन उनके द्वारा, कथितम यानी कहा गया है, अतएव उनके द्वारा कहा गया है, ये इसलिए उनके द्वारा कहा गया है। अत्र यानी यहाँ, सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आ जाइए। सर्वे है बहुवचन है, इसीलिए क्या आया, आगच्छन्तु। सिर्फ राम आता तो क्या आता, आगच्छतु, रामाः अत्र आगच्छतु, परंतु अत्र प्रयोगम किम भवत्, बहुवचनेन, अतः किम आगच्छति, सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आ जाइए। तू, अहं तु तत्र न स्थास्यामि, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। तर्हि यूयम एकम फल पादपम आरोपयत, तर्हि तो यूयम तुम सब, एकम यानी एक एक, फल पादप यानी फल का पौधा, आरोपियत यानी उगाओ, तो तुम सब एक एक फल का पौधा उगाओ। आम, हाँ, आम तुम आम्र फलानी तोड़ित्वा आनय, हाँ तुम आम के फलों को तोड़ करके लाओ। देखो हमने पढ़ा था इत्वा प्रत्यय में किस अर्थ में आता है, कर के अर्थ में, ठीक है ना, और क्रिया भी 2 है, तोड़ना और लेकर आना, दोनों क्रिया है, 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, और ये त्रोटित्वा क्या बन गया, अव्यय बन गया। आम भी अव्यय है और त्रोटित्वा भी अव्यय है। आम, हाँ तुम आम फलों को तोड़कर लाओ। एक बार सारा वापिस से कर लेते हैं। एव प्रसादे एव तयोः शिक्षा भवेत्, महल में ही तुम दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। किमपि तम किमपि दुखम न भवेत्, तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। एकदा सह लडुकेन चलंतम वृद्धम अपश्यत्, एक बार उसने लंगड़ा कर चलते हुए वृद्ध को देखा। तत्र देवदत्तः तत्र गच्छत्, देवदत्त वहां गया। सह कुत्रापि शांतिं न लभत, कुत्रापि यानी कहीं भी, वह कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं कर सका। अधः नीचे, सिद्धार्थः वट वृक्ष से अधः ज्ञानम लभत, सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त करता है। तदा यानी तब, तदा बुद्धः धर्मम उपादिशत, तब बुद्ध धर्म को उपदेश देता है, पूरा यानी पहले। पुरा हस्तिनापुरे शांतनु नाम नृपति ही अभवत, पहले हस्तिनापुर में शांतनु नाम के राजा हुए। च यानी और, कपिलः विनयी उदारः च आसीत्, कपिल विनयी और उदार था। नूनम निश्चय ही, नूनम अद्य अहम पठिष्यामि, निश्चय ही मैं आज से पढ़ूंगा। युद्ध वीरः इव आचरति, युद्ध में वीर की तरह ही आचरण करना चाहिए। यत् क्योंकि, या की, ठीक है ना। मम एषा प्रतिज्ञा अस्ति यत् अहम ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि, मैं यह प्रतिज्ञा, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मचर्य में जा रहा हूँ। कदापि कभी भी, अहम कदापि राज्यम न अधिकरिष्यामि, मैं कभी भी राज्य पर अधिकार नहीं करूँगा। सदा यानी सदैव, अहम सदा स्वप्रतिज्ञां पालिष्यामि, मैं सदैव अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। सह साथ में, धीवर सत्यवती
राजा के साथ विवाह करती है। अतएव इसीलिए, अतएव तेन कथितम इसीलिए उनके द्वारा कहा गया है। अत्र यहाँ सर्वे अत्र आगच्छन्तु सभी यहाँ आ जाइए। तू तो अहम तो तत्र न स्थास्यामि मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। तर्हि तो तर्हि यूयम एकम एकम फलम पादम आरोप्यत तो तुम सब एक एक फल का पौधा उगाओ। आम हाँ आम त्वम आम्र फलानि त्रोड़ित्वा आनेत हाँ तुम आम के फलों को तोड़कर ले आओ। समझ में आया? क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़े अपने शेष जो क्रिया विशेषण अव्यय थे वो पढ़े। तत्पश्चात हमने कुछ अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग किया। ठीक है, आज के कक्षा यही समाप्त करते हैं। कल अभ्यास प्रश्न और पूरा एक बार सारे रिवीजन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो संपर्क करें, आपको जरूर उस चीज़ को समझाया जाएगा। धन्यवाद।